सुमंगल प्रभात, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग बच्चों? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दस खान के बारे जीवन परिचय के बारे में बताया था। एक छोटी सी कहानी भी बताई थी कि उनकी कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है वो शायद ही किसी और कवि में मिलती है, सूरदास की भी मिलती है, लेकिन दस खान की तो बात ही कुछ और है। श्री कृष्ण की भक्ति। प्राय श्री कृष्ण के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। लोग उन्हें माखन चोर कहते कि जब ईश्वर का अवतार थे तो चोरी करने की क्या जरूरत थी। जब उन्होंने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए। अच्छा, उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे तो उन्होंने उनकी 8 पट रानियाँ और 16,100 रानियाँ क्यों थी, तो वगैरह वगैरह। तो चलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। श्री कृष्ण, जैसे आप लोगों ने श्री कृष्ण की कहीं पर भी आप फोटो देखोगे तो श्री कृष्ण कभी सीधे नज़र नहीं आते, वो टेढ़े नज़र आते। और श्री राम की आप फोटो देखेंगे तो श्री राम बिल्कुल सीधे, ऐसे चाहे बैठे हों चाहे खड़े हो, वो बिल्कुल टेढ़े नज़र नहीं आते। तो उसी प्रकार श्री राम का चरित्र आप एक बार पढ़ते जाओ, आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन जैसे आप श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ोगे आपको बहुत उलझन पैदा होगी। लेकिन जैसे आप गहराई में जाओगे आपको जीवन का सार तत्व नजर आएगा। बच्चों, एक कॉर्क लगी हुई बोतल में अगर आप एक सीधा तार को घुसाओ किसी तरह से छेद करके, तो तार जिस तरह से जाएगा उस तरह से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उस कॉर्क वाले बोतल में आपको एक टेढ़ा मेढ़ा घुमा हुआ तार घुसाना है तो उसे कैसे घुसाएंगे? पहले तार को करके घुसा के हल्का हल्का घुमा घुमा करके और उसके अंदर आप डालोगे। लेकिन अगर चाहो कि झटके से निकाल लें वो नहीं निकलेगा, फिर उसी तरह से आपको घुमा करके निकालना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी ही कहानी है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण इतनी आसानी से सबकी समझ में आ जाए तो फिर श्री कृष्ण कैसे? उन्होंने माखन चुराया था, क्योंकि माखन चुराते थे वो ग्वालों के लिए, क्योंकि मथुरा में गोकुल ब्रजभूमि का सारा माखन दूध कंस के पास चला जाता था। ग्वालों के बच्चों के लिए कुछ बचता ही नहीं था। अतः उन्हें खिलाने के लिए, क्योंकि दूध पर तो सबसे पहला हक ग्वालों का ही था, तो उन्हें खिलाने के लिए उन्हें माखन चोरी करनी पड़ती थी। और गोपियाँ खुशी खुशी उन्हें माखन देती भी थी। और गोपियों के वस्त्र चुराना, स्नान करती हुई गोपियाँ, उन्हें वो एक सीख देना चाहते थे श्री कृष्ण उसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को, कि स्नान करने की एक परंपरा होती है, एक सभ्यता होती है, और उस सभ्यता को पार इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, खुले में स्नान नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल 16,100 रानियाँ होने का, शिशुपाल एक बड़ा अत्याचारी राजा था। वो अपने राज्य की सभी सुंदर लड़कियों को लाकर के बंदी बना लिया करता था। तो इस तरह से उसके राज्य में 16,100 लड़कियां जमा हो गई और उसकी क्रूरता का शिकार थी, उन्हें प्रताड़ना दी जाती थी। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो लड़कियां, सारे जो बंदी थे उनकी मुक्ति के साथ वो लड़कियां भी मुक्त हो गई। तब उन लड़कियों ने एक मत श्री कृष्ण, चूँकि उनके रक्षक हुए, तारनहार हुए, इसलिए उन लड़कियों ने एक मत से श्री कृष्ण का वरण कर लिया, उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये है उनकी वास्तविकता। बहुत सारी वास्तविकता जो मैं समय से फिर आप लोगों को बताती जा रही हूँ। इसमें जो है से रसखान कवि, पहले सवेरे में रसखान कवि श्री कृष्ण की निकटता को पाने के लिए ब्रजभूमि की प्रशंसा करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गान। हे ईश्वर, यदि आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना तो मनुष्य के रूप में मुझे एक गाँव के ब्रज के ग्वालों में से एक ग्वाला बनाना, ताकि मैं श्री कृष्ण की निकटता को महसूस कर सकूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चलो, नित नंद की धेनु मंझारो। अगर आपको मुझे अगले जन्म में पशु बनाना है तो कृपया मुझे नंद बाबा की गायों में से एक पशु बनाइए, ताकि श्री कृष्ण मुझे चराने के लिए ले जाए और मैं श्री कृष्ण के निकट रह सकूं। पान हो तो वही गिरी को जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारूं। अगर मुझे आप निर्जीव वस्तु बनाना चाहते हैं
तो मुझे वही पत्थर बनाना है, गोवर्धन पर्वत, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली में धारण करके पुरंदर मतलब देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। जो खग हो तो बसोरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और अगर मैं खग मतलब पक्षी, अगर मुझे आप पक्षी के रूप में जन्म दे तो मुझ पर इतनी कृपा करे कि मुझे ब्रजभूमि में ही जन्म दे, पक्षी के रूप में मुझे ब्रजभूमि में ही जन्म दे, ताकि मैं उसी कदम के पेड़ के पर अपना घोंसला बना करके मैं बसेरा कर सकूं, जिस पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाए करे मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। कालिंदी मतलब यमुना नदी, कूल मतलब किनारा, देखिए का में बड़ा की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, कूल मतलब किनारा, और का में हर्षों का छोटा की मात्रा, तो उसका मतलब हो गया कुल मतलब टोटल, और या तो फिर कुल खानदान वंश। तो शब्द में जब स्पेलिंग आपके जो वर्तनी जो इधर उधर होती है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, इसलिए कभी वर्तनी अशुद्ध ना कीजिए। तो ये फिर अगले वीडियो में आप लोगों को फिर विस्तार से समझाऊंगी। तब तक के लिए आपका होमवर्क है लर्न सवैये अप टू टॉर। धन्यवाद।